अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे सेकेंड ईयर में टॉपिक है जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स किस तरह मालूम करते हैं, तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा इसमें आपको ये देखना है कि हमारे पास वन वन फंक्शन क्या है, क्योंकि अगर एक फंक्शन वन वन होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर इनवर्स वन वन नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है द वन वन फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैव डिस्टेंस एलिमेंट हैव डिस्टेंस इमेजेस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन है तो इसमें अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ले लूँ कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसमें अगर मैं इसको यहाँ ही साइन कर दूँ, इसको यहाँ ही साइन कर दूँ, इसको यहाँ ही साइन कर दूँ, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। कौन सा वाला वन वन फंक्शन हो गया? ये f वन वन फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि फंक्शन वन वन हो, तो आप उसका इनवर्स मालूम करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, देखें, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b बी वन वन, द इनवर्स ऑफ f denoted by f inverse and is a function from b to a, और ये एक फंक्शन होगा जो b से a पे होगा। That is f inverse is a function from b to a and is defined by x is equal to f inverse of y for all y belong to b, f and only f, y is equal to f of x for all x belong to a। तो आप यहाँ से जितने आप यहाँ पे f को अगर x यहाँ पे दे देते तो यहाँ पे आपको मिलता है f ऑफ x, मतलब है y। तो अगर आप हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो b से a पे हो तो उसको हम इनवर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से भी ये एक फंक्शन यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे, तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन इसको हम लिखते इस तरह है f इनवर्स, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये f जो है ये वन वन हो, तो इसको हम इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब इसमें चंद चीज़ें जो आप नोट करें, f इनवर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये आप वन ओवर f लिखें, मतलब यहाँ पे ये एक्सपोनेंट को जाहिर नहीं करता, दिस इज नॉट एक्सपोनेंट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स को, इनवर्स ऑफ फंक्शन को। तो अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ देखें, दूसरी नोट आप देखें, डोमेन ऑफ f इनवर्स यहाँ पे बराबर होगा रेंज ऑफ f के। अगर किसी भी फंक्शन के आप इनवर्स मालूम करते हैं या इनवर्स मालूम नहीं करते, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स यू कैन फाइंड द डोमेन ऑफ f इनवर्स व्हिच विल बी इक्वल टू द रेंज ऑफ f, एंड सिमिलरली रेंज ऑफ f इनवर्स विल बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ f, ये भी आप जानते हैं। इस तरह एक और बात है f इनवर्स इनटू f ऑफ x, जिस तरह हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करते हैं, तो ये देखें, तो f इनटू f इनवर्स ऑफ x जो है ये बराबर है x का, तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। दूसरा इसमें ये अगर आप फॉग ऑफ एक्स होल इनवर्स ले तो ये g इनवर्स और जो है सर्कल f इनवर्स ऑफ x के बराबर होगा। तो ये चीज़ें भी जहन में रखो, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो y हमारे पास f ऑफ x है, वो वन ओवर x माइनस 2 के बराबर है, उसका इनवर्स ये हमने मिसाल के तौर पर मालूम किया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें आप ज़रा देखें कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन देखें तो वो बराबर है रियल नंबर, लेकिन उसमें 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है। और इसका रेंज जो है तो लॉजिकली आपको पता है किसी भी x पे ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब y 0 के बराबर नहीं आ सकता। तो जो रेंज है वो रियल नंबर एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप डोमेन ऑफ f मालूम करते हैं, डोमेन ऑफ f इनवर्स, तो आपने तो इसके सारी जो है वो डोमेन और रेंज मालूम किए। अब अगर आप यहाँ देखें तो डोमेन ऑफ f इनवर्स जो है वो आपको पता है कि रेंज ऑफ f के बराबर है, ठीक है, ये रेंज ऑफ f के बराबर है जो आपके पास है यहाँ पे ये वाला सेट। और इसी तरह अगर रेंज ऑफ f इनवर्स आप देखें तो वो डोमेन ऑफ f के बराबर है। तो ये क्या है? रियल नंबर, और यहाँ पे तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन के अगर हम मतलब है कि उसका इनवर्स नहीं मालूम करते तो विदाउट इनवर्स द फाइंडिंग वी कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन बाय फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f। तो आगे आप देखें कि हम इसमें क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन इस पे करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अब अगर आप देखें तो एज हमारे पास f इनवर्स इंटू f ऑफ x से
आइडेंटिटी क्यों आता है देखें, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो ये एफ इनवर्स और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वाई, तो और एफ इनवर्स ऑफ वाई की जगह पे क्या आता है एक्स। क्यों देखें ज़रा, यहाँ पे आपने एक्स दे दिया एफ को तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया वाई, लेकिन जब आप यहाँ पे देते हैं तो एफ इनवर्स को तो वो एक्स देता है। तो ये आप ज़रा देखें कि ये आइडेंटिटी है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है और फिर एफ इनवर्स वाई पे क्या देता है एक्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी हम इनवर्स में फिर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इस पे देखिए बेटा, हमारे पास एक एक्सरसाइज है, अगर आप देखें तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है। अगर आप देखें 1.1 में आप क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे और 13 में एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। आपकी किताब में ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि आप इनवर्स मालूम करें। तो इनवर्स मालूम करने का क्या तरीका है, आसान सा तरीका है, यहाँ पे y इन टर्म ऑफ x है, आप x को इन टर्म ऑफ y लिख दें, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक, और फिर आप इससे x निकालें तो आप यहाँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं और फिर यहाँ से आप x निकाल दे तो ये y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सही है, x मैंने निकाल दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। अब जो ऑलरेडी हमें एक आइडेंटिटी का पता है कि f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, आपको पता है कि ये x के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो f इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे आप पुट करें y और यहाँ पे आप लगा दें x की जगह पे रिप्लेस करें ये। तो आपने यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल किया, f ऑफ x की जगह पे y और इसकी जगह पे आपने ये लगा दिया, तो इनवर्स मालूम हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो आप अगर रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग y बाई x, तो ये x में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फंक्शन को लिखते हैं तो हमने y की जगह पे x रिप्लेस करें ताकि ये x में आ जाए। तो आपने उस फंक्शन का इनवर्स मालूम कर दिया, ये इसका तरीका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखें जरा ये देखें, अगर आप देखें तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, तो एफ इनवर्स मालूम करें। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, इसको मैंने 1 कह दिया। फिर हम यही करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। फिर यहाँ पे आप इसमें x इन टर्म ऑफ y लिखें, तो यहाँ पे x माइनस 4 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो यहाँ से आप x y 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। आपने तो x निकालना है, तो x y माइनस x को शिफ्ट करें x लेफ्ट की तरफ और इस y को इधर शिफ्ट करें राइट की तरफ। फिर यहाँ से x कॉमन ले लें, तो x कॉमन ले लिया, माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 1, तो x निकालें, यहाँ पे x आ जाएगा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, 4y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1, तो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम फिर से वही बात कहते हैं कि f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए f इनवर्स और यहाँ पे आप लगाएं क्या, y लगाएंगे, जिसका मतलब ये कि हमने यूजिंग 1 कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x की जगह पे आप लिखे 4y मन पी 1 डिवाइड बाय y मन पी 1, तो यूजिंग 2 भी कर दिया आपने, तो आपका इनवर्स आ गया। अब जस्ट हम क्या करते हैं इसमें, f इनवर्स x और यहाँ पे आप रिप्लेस करें y को x पे, ताकि इक्वेशन फंक्शन जो है वो x में आ जाए, y बाय एक्स, तो ये आपका आंसर। तो एक और 2 क्वेश्चन हमने कर दिए, अगर आप देखें तो ये आसान है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, आप उसको कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते तो एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, देखें एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन देखें, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स प्लस 2, इस पे एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है इसलिए हम इस पे एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन अगर आप देखें तो हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक ही तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 हो गया। अब इसको फिर से हम वहाँ यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आप देखें तो एक y इन टर्म ऑफ x है तो हम x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। तो किस तरह देखिए, अगर आप स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो हमने लिखे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि x हम निकालें। तो ये y स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, या हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके y स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते। इसको हमने 2 कह दिया, तो x की वैल्यू भी हमने निकाल दी, दैट विल बी इन टर्म ऑफ y। हम फिर जानते हैं कि हम कहते हैं कि वी नो दैट f इनवर्स इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो f इनवर्स और इसके जगह पे अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं y, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2 यूजिंग 1 एंड 2। तो ये आपका इनवर्स आ गया, y में है। तो अगर आप x में लिखना चाहते हैं तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप यहाँ सिंपली रिप्लेसिंग करें, रिप्लेसिंग y बाई x, तो आपका इनवर्स आ गया। सही, आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इनवर्स मालूम करने एक आसान हुआ, हमने इसमें क्वेश्चंस किए। आज का हमारा टॉपिक इनवर्स का था। अगर कभी भी पेपर में आ जाए, इससे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह।